राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा रानी के छोटे से इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी के व्रत की। आप सभी को पता होगा, महीने में 2 एकादशी आती हैं जो कि हमारी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन आती हैं, जिसे 11 भी कहा जाता है। जैसा कि अभी आपको पता है, अभी अमावस्या गई है, तो अमावस्या के बाद की जो तिथि होती है वो शुक्ल पक्ष में आती है और जो पूर्णमासी के बाद की तिथि होती है वो कृष्ण पक्ष में आती है। तो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो है 6 जून 2025 को, जिसका समय शुरू हो जाएगा सुबह 2:15 से 7 तारीख की सुबह 4:30 तक, यानी कि 6 जून को पूरा ही दिन एकादशी रहेगी। इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। वैसे जो भी हमारे साल में एकादशी आती है वो सभी अलग अलग नाम से प्रसिद्ध होती हैं, उन सभी का अलग अलग महत्व होता है। ये जो एकादशी है, निर्जला एकादशी, एकादशी के सारे ही व्रत भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित होते हैं। इस दिन लोग तुलसी माता की पूजा करते हैं, लेकिन तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ते या उनको किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हानि नहीं पहुँचाते। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं निर्जला एकादशी के व्रत के दिन हमें किस किस चीज़ों का नियम रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का जो व्रत का नियम होता है दोस्तों, वो दशमी यानी कि एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, और निर्जला एकादशी का जो व्रत का नियम होता है वो एक दिन बाद यानी कि द्वादशी के दिन तक रहता है। तो जो भी लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, सबसे पहले तो यह एकादशी निर्जला एकादशी है। इस व्रत के दिन आपको, एकादशी वाले दिन आपको पानी का ग्रहण नहीं करना होता है। निर्जला एकादशी का जो व्रत का पालन शुरू होता है, दशमी के दिन से आपको ही जैसे लहसुन, प्याज, तेज मिर्च मसालों वाला खाना छोड़ देना होता है। 10वीं के दिन से ही आप अपना सात्विक भोजन खाइए, सात्विक तरीके से रहिए। उसके बाद जैसे कि आप रात को चाहे तो आप दिन में खा के रात को भी अपना लहसुन प्याज छोड़ सकते हैं। वैसे अगर आप 10वीं के दिन से ही ना खाएं तो अच्छी बात रहेगी। अब आपका आता है एकादशी वाला दिन। एकादशी वाले दिन आप सुबह सुबह नहा धोकर अपना ब्रह्म मुहूर्त में नहाना धोना स्नान कर लीजिए। इस दिन स्पेशली ध्यान रखिए, बहुत सी महिला ऐसी होती हैं व्रत वाले दिन सर धो लेती हैं, लेकिन एकादशी के व्रत के दिन आपको ना तो सर धोना होता है, ना बाल काटने होते हैं, ना नाखून काटने होते हैं। यदि पुरुष ये व्रत रखते हैं तो उनको दाढ़ी शेव कुछ नहीं बनवाना होता है। तो अपना नहा धोकर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। जिस भी तरीके से आप करते हैं, कोई इसमें अलग पूजा का तरीका नहीं होता है। गंगा जल से उनको स्नान कराइए, पूजा पाठ कीजिए, धूप बत्ती लगाइए, फलाहार फल फ्रूट जो भी उनको चढ़ा रहे हैं, जिस भी तरीके से आप पूजा करते हैं उस तरीके से आप पूजा कर कर व्रत के शुरुआत में ही हाथ में फूल और चावल अक्षत लेकर अपने व्रत का संकल्प उठा लीजिए कि भई आप ये व्रत किस इच्छा से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आपके मन की इच्छा है। उसके बाद अपने व्रत का शुरुआत कीजिए। इस दिन आपको दिन में एक ही बार खाना भी नहीं खाना होता है, फलाहार ही करना होता है। इस दिन भोजन नहीं किया जाता और ना ही पानी का ग्रहण किया जाता है। तो आप फल आहार करके अपना ये जो व्रत है पूरा कर सकते हैं। इस दिन आपको कोई भी बुरे विचार या किसी के साथ चुगली या किसी की बुराइयाँ या किसी के बारे में गलत बातें, गलत सोच, गलत विचार कुछ नहीं लाना होता है। अपना इस दिन आपको सिर्फ़ और सिर्फ राधा नाम, भगवान विष्णु का भजन जाप करना चाहिए। हो सके तो राधा नाम की, श्यामा श्याम नाम की माला जाप करनी चाहिए, कथा कीर्तन सुनना चाहिए, मंदिर में सत्संग करना चाहिए, जिससे कि आपके मन में बुरे विचार और बुरे संकल्प ना आए। इस दिन आप जब शाम को अपना व्रत खोलेंगे तो आप कोई भी फल फ्रूट खा के अपना सो सकते हैं। अब आती है अगले दिन द्वादशी यानी कि व्रत के समापन की बारी। तो व्रत के समापन में भी आप ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर स्नान करके भगवान विष्णु जी की पूजा कीजिए। कहते हैं एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, लेकिन द्वादशी के दिन हमारे मुंह में जो पहला निवाला जाए वो चावल का ही जाना चाहिए। तो आप कुछ भी खिचड़ी या कोई भी चावल कुछ भी ऐसा बना सकते हो, दाल, जो भी आपको सुविधा अनुसार लगे, जो भी आप आराम से बना सको, और आप उसको भगवान का भोग लगाकर फिर आप अन्न ग्रहण कीजिए। जो भी भगवान के लिए आपने बनाया है, खिचड़ी या चावल या दाल या जो भी, आप फिर भगवान को भोग लगा के पूजा करके अन्न ग्रहण करना चाहिए आपको। इसके बाद आती है दान दक्षिणा की बात। एकादशी के दिन जैसे कि निर्जला एकादशी है, इस दिन लोग बहुत मीठे पानी का दान करते हैं। मीठे पानी पिलाना लोगों को बहुत पुण्य का काम होता है, क्योंकि एकदम गर्मी भी आती है, गर्मी होती है, और इसी के साथ साथ ये एकादशी का जो व्रत होता है, निर्जला एकादशी है, इस दिन आप पानी पी नहीं सकते, पिला सकते हैं। तो छोटे छोटे दान पुण्य करके अपने एकादशी के व्रत को समापन कीजिए और पुण्य कमाइए।